कराची में 3 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 66 हो गई। कराची में मुसलसल तीसरे दिन दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आइंदा 2 रोज भी पारा 40 डिग्री तक रहने की पेशगोई। 5 रोज में सिंध भर से हीट स्ट्रोक के 1400 से जायद केसेस अस्पतालों में रिपोर्ट। दादू से सबसे ज्यादा 877 केसेस सामने आए। नवाबशाह, नौशहर फिरोज, खैरपुर से भी केसेस रिपोर्ट। शिकारपुर, जैकबाबाद, कश्मीर, सक्खर में भी हीट स्ट्रोक से शहरी मुतासर। सिंध हुकूमत का कराची में अमवात की तहकीकात का ऐलान। वजीर दाखिला जियाउल हसन ने कहा, लोड शेडिंग वजह होती तो के इलेक्ट्रिक पर जिम्मेदारी आयद की जाएगी। कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। कराची की हीट वेव का कौमी असम्बली में तस्करा। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, हीट वेव से कराची में एक हफ्ते में 427 घर उजड़ गए, सर्द खाने भर गए हैं, किसी के पास कोई मंसूबा नहीं। कराची को लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर किया जाए। शाजिया मरी ने कहा, कराची में हीट वेव हकीकत है, हुकूमतों को इकदाम करने चाहिए। पेशावर में फायरिंग के 3 वाकयात में 12 अफराद कत्ल, 4 जख्मी। बुडाबेर में जायदाद के तनाजे पर गोलियां चल गईं, 9 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 4 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें तश्कील। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घर में घुसकर फायरिंग की। बाड़ा रोड पर गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद कातिल। शेख मोहम्मदी में फायरिंग से एक शख्स दम तोड़ गया। सफेद ढेरी में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। कोरंगी में फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल घर की दहलीज पर बैठा था। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मोबाइल छीनने की कोशिश पर गोलियां मार दी। अहले इलाका ने डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा। न्यू कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासिर। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, लियारी में भी बिजली की आंख मचोली। लाहौर में 3 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के कई अजला में घंटों तवील लोड शेडिंग। गुजरांवाला में 6 से 8 घंटे बिजली की बंदिश। फैसलाबाद में 6 से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। मुल्तान में 5 फीडर्स फनी खराबी के बायस आर्जी तौर पर बंद। कराची में लोड शेडिंग पर बरस पड़ी। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। विफाकी हुकूमत शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ले रही। शहबाज शरीफ बताएं, हम शिकायत लेकर किसके पास जाएं? मुल्क भर में शदीद गर्मी। तुरबत और जैकबाबाद में पारा 49 डिग्री रिकॉर्ड। दादू में 48, सिब्बी, लसबेला और खैरपुर में 47 डिग्री। लाहौर में 43, इस्लामाबाद में 42 और पेशावर में 41 डिग्री। बहावलपुर में पारा 46, सरगोधा और साहिवाल में 45 डिग्री तक जा पहुंचा। लाड़काना, छोर, मोहिंजोदाड़ो, रोहड़ी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। जहलू में 44, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में 43 डिग्री। कराची, हैदराबाद समेत सिंध भर में आज से बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब में भी आज से बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से बादल बरसेंगे। नवाबशाह, लाड़काना, सक्खर, जैकबाबाद में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। हुकाम के मुताबिक मरी गलियात जाने वाले सयाहों को वार्निंग है। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। विफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम विजन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। नए मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन के बजाय इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी कार्रवाइयों को मजीद तेज़ किया जाएगा। आबादियों को नकले मकानी नहीं करना पड़ेगी। मकसद दहशतगर्दों की बाकियात और इंतहा पसंदी को फैसला कुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंकना है। अज़्म इस्तेहकाम सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अज़्म इस्तेहकाम विजन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेंगे, जरगे से मंजूर करारदाद को पार्लियामेंट और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश करेंगे। PTI के ज़ेर एहतमाम कबाइल जिरगा आज होगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास 27 जून को तलब। मेरे हिसाब से उनको अपनी पार्टी में रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए था। ठीक है, तो अब खुद वो करें, अब हम क्या करें उनको? अब उनको हमने तो नहीं कहा कि जाए ज्वाइन कर लें जाके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। ख़वातीन या अक़लियतों की लिस्ट नहीं दी तो असरात तो होंगे। पहले दिन से कह रहा हूँ, PTI वालों को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। हमने तो नहीं कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हों। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं। इजाफी नशिस्तें लेने वाले बताएं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ मिलकर बजट बनाना पड़ा। IMF का जवाब आया तो ऐवान को आगाह करेंगे। उम्मीद है अच्छा जवाब मिलेगा। हुकूमती अखराजात में कमी के इक़दाम कर रहे हैं। PWD ख़त्म कर रहे हैं। इसमें 50 से 60% करप्शन होती थी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी। आम आदमी को माशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। अशराफिया और मुल्की वसाइल का इस्तेहसाल करने वालों की मुराद को ख़त्म किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, बजट पर इत्तेहादियों और अपोजिशन को भी एतमाद में लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म सब की राय लेते तो पाकिस्तान की सियासी और माशी जीत होती। मीसाक के मईशत के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। नेशनल इकनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। चार्टर ऑफ इकॉनमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। गुज़श्ता हुकूमत का नैब और FIA को इस्तेमाल करने पर जोर था। मौजूदा हुकूमत यही तरीका अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। ब्लॉक करने और बैरून मुल्क जाने से रोकने से पहले नॉन फाइलर का मौक़िफ़ सुना जाएगा। स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा न बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF के अगले प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम बनाएंगे। पेंशन इस्लाहात से बचत की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने जमशुदा अजला पर टैक्स वापस ले लिया। असद कैसर ने कहा, वज़ीर ख़जाना से मुलाकात हुई, फाटा फाटा के टैक्स के हवाले से फैसला वापस लिया। वज़ीर ख़जाना बोले, वज़ीर आज़म की हिदायत पर फैसला किया। बिलावल भुट्टो की हुकूमत की टैक्स पॉलिसी पर भी तनकीद। कहा, हुकूमत बड़े लोगों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रही। हम किस तरह किसानों पर मजीद बोझ डाल सकते हैं? निगरान हुकूमत की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। बच्चों के दूध पर टैक्स किसी बाबू की तजवीज़ हो सकती है, सियासतदान की नहीं। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को बड़ी बड़ी लॉबीज़ का मुकाबला करने का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी लॉबीज़ का मुकाबला करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा, हुकूमत ने कहा था मुतवाज़िन बजट लेकर आएंगे। तरक्की की शरह तारीख की कम तरीन सतह पर है। महंगाई उरूज पर है। लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। PIA खरीदने वाली कंपनी को नवाजा जा रहा है। आमिर डोगर बोले, बजट में सिर्फ टैक्स लगाए गए। पंजाब काबीना ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब किसान कार्ड की भी मंजूरी। चिंगटी और रिक्शे को बतदरीज मुतबादिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करने पर इत्तेफाक। डॉक्टर्स के लिए अलाउंस बढ़ाने और दूर दराज इलाकों में आर्जी बुनियादों पर फौरी तकर्री की भी मंजूरी। काबीना ने सिख मैरिज एक्ट भी मंजूर कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में कोई मुखालिफत नहीं की। PTI, ANP और JUI की तशवीश को दूर करेंगे। ऑपरेशन के खदोखाल चंद रोज़ में वाज़ेह हो जाएंगे। दहशतगर्दी को नहीं रोका गया तो ये दूसरे सूबों में फैल जाएगी।
सिंध हुकूमत ने कच्चे के डाकुओं को सरेंडर करने का मौका दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा वो सरेंडर करें, बातचीत हो सकती है। जेल में मौजूद डाकुओं को भी मौका दिया जाएगा कि तौबा कर लें। डकैतियां करने वालों के सरदारों से बातचीत की जाएगी। ऑपरेशन जारी है और जारी रहेगा। मनशियात फरोशी में मुलव्विस ऑफिसर मुअत्तल और बरतरफ होगा। आइन का तकद्दुस है और उस पर अमल करना सब पर लाजिम है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा तारीख की बात कर रहे हैं तो मुकम्मल तारीख की बात करें। तारीख बेहतरीन उस्ताद है, वरना बार बार गलतियां की जाती हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा इंतहाई एहतराम से कह रहा हूं, आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। हम सब माजी की बात करते हैं, आज की क्यों नहीं? हमें किसी दिन तो कहना होगा, बस बहुत हो गया। आज भी सबसे अहम दरखास्त 8 फरवरी इलेक्शन में धांधली की है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि देखे कोई सियासी इंजीनियरिंग तो नहीं हुई। कोई प्रेशर था या नहीं, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स कहा जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा सुप्रीम कोर्ट का काम है कि आवाम के हक रायदही का दिफा करे। लाखों अफराद ने वोट दिया, उनके हक का तहफ़्फ़ुज़ करना जरूरी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। इद्दत ने कहा केस में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर फैसला महफूज। फैसला 27 जून दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। किसारी का शिकार इदारों के सालाना नुकसानात 905 अरब तक पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 में नुकसानात में 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तकसीमकार कंपनियों समेत तवानाई शोबे पर 759 अरब रुपए खर्च किए गए। 10 साल में रेलवेज NHA के नुकसानात 5595 अरब से तजावुज। आज़ाद कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा, पेंशन में 15% तक इजाफे की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर का 2 खरब 64 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती बजट 44 अरब रुपए मुख्तस। तालीम और सेहत के लिए 3-3 अरब रुपए तजवीज़। बिलावल भुट्टो का बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए फंड्स बढ़ाने पर हुकूमत का शुक्रिया। कहा भाजपा डॉक्टर आइन के दौरान पीपल्स पार्टी के तमाम कारनामे निशाने पर रहे। BISP मंसूबा खत्म करने की साजिश की गई। 18वीं तरमीम को खत्म करने की बात हुई। थरकोल मंसूबे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा हामिद रजा को घोड़े का निशान क्यों नहीं मिला। वकील ने जवाब में कहा इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती टावर का निशान दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा बताया गया कि कागजात नामजदगी में हामिद रजा ने वाबस्तगी जाहिर की। बात दुरुस्त हुई तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमान में जर्नल नशिस्त होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा हामिद रजा को पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने से क्यों रोका गया। चीफ जस्टिस बोले कानून वाज़ेह है, जो नकात अपीलों में उठाए गए हैं उन तक ही महदूद रहें। फवाद चौधरी ने कहा जजेस के रिमार्क्स से जाहिर हो रहा है कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतमईन नहीं। इलेक्शन में मुख्तलिफ तरीकों से मैंडेट चोरी किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस नहीं रहा। अब 8 फरवरी का इलेक्शन खुलने जा रहा है। तहरीक इंसाफ से बल्ला लेने के फैसले पर आलमी सतह पर मजम्मत हो रही है। के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान में दर्ज मुकदमात खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजिबा अल्फाज के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। शाह महमूद कुरैशी थाना कुराल इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में बरी। अदालत ने फैसला सुना दिया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। रिजविया सोसाइटी और लाइन्स एरिया के मकीनों का एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा।
कोर्ट में 3 जजेस ने बतौर जज हलफ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। डॉक्टर किबला अयाज ने शरीयत एपलेट बेंच के एडहॉक जज के तौर पर हलफ उठाया। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने भी हलफ उठा लिया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में हफ्ते में 2 छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, असातिज़ा पर वर्कलोड ज्यादा होने के बायस हफ्ते के दिन की छुट्टी का फैसला किया गया। पीर से जुमे तक तदरीसी औकात कार बढ़ाए जाएंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 291 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 278 रुपए 50 पैसे हो गई। सोना सस्ता, कीमत 2,41,500 रुपए फी तोला हो गई। लाहौर में अब ट्रैफिक चालान के साथ इजाफी टैक्स भी देना होगा। पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी। किसी भी ट्रैफिक चालान के जुर्माने के साथ 15 रुपए इजाफी देना होंगे। लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर भी इजाफी रकम देना होगी। पाकिस्तान के तनख्वाहदार इत्तेहाद की बजट में मुजव्वजा टैक्सेस की पॉलिसी पर तनकीद। अलायंस के अहदेदारों ने कहा, FBR अपनी कोताहियों की जिम्मेदारी हम पर डाल रहा है। सिर्फ तनख्वाहदार की तनख्वाह से टैक्स कट रहा है। सरकारी अफसरान को मुराद मिल रही हैं। डॉक्टर्स, वकला समेत दीगर अफराद को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? घने जंगलात, नीला आसमान और हल पर बदलता मौसम। जिला और अक्सई के सयाहती मकाम। समाना टॉप में फितरत के हसीन रंग। जदीद सहूलियात से आरास्ता कैंपिंग पॉट सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गए। You just have to stand at the river and you can see what the men and the women up there see. That's what drove us across the ocean to this country in the first place. They were burned down. We talked enough. और ड्रामा से भरपूर फिल्म होराइजन 28 जून को रिलीज की जाएगी।